गांव के सभी लोग, परिवार के सभी लोग किसी बच्चे को कह देना कि यार तुम में क्षमता है, काबिलियत है, तुम कर पाओगे, करो, कर पाओगे ना, तो वो कर लेता है। और सब लोग कहेंगे तुमसे नहीं होगा, तो वो नहीं ही करेगा। फिर ये बात आप मानते हैं कि नहीं? बोलो हां या ना। तो सबसे बड़े दुश्मन वो हैं जो ना बोलते हैं। ठीक है। तीसरे दुश्मन वो लोग हैं आपके जो आपके साथ बैठते हैं और बातें उनकी करते हैं जिनसे कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपके साथ आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार बैठेंगे, कोई भी बैठेगा, और बात किसकी करेंगे? प्रधानमंत्री की, बात करेंगे राष्ट्रपति की, बात करेंगे फलाने की, जिससे हमने कभी आज तक मिले ही नहीं, जिसके बैकग्राउंड को हम जानते ही नहीं। ये बताओ, हम यहां बैठ करके यदि हम चाइना के राष्ट्रपति की बात करें तो क्या होगा? हमारा तो समय ही बर्बाद होगा। हम यहां बैठ करके ओसामा की बात करें, हम यहां बैठ करके हम बराक ओबामा की बात करें तो क्या होगा? हां, किसी के भीतर कोई अच्छाई है और आप उस अच्छाई की बातें कर रहे हैं कि यार ओबामा अच्छा व्यक्ति था, अपने कार्यकाल में अच्छा काम किया, वो अपने परिवार को समय देता था, स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छे हैं। आप अच्छी बातें ग्रहण कर रहे हैं किसी महापुरुष की, तो अच्छी बातें ग्रहण करने के लिए बिल्कुल आज्ञा है। लेकिन आप बैठकर केवल निंदा चुगली कर रहे हैं किसी तीसरे की, उससे आपका समय बर्बाद हो रहा है। उस व्यक्ति के पास तो फ्री में समय है, तुम्हारे को बिठा के और एक घंटा तीसरे का कचरा आपके दिमाग में भरा जा रहा है। ये लोग आपके दुश्मन हैं, इन लोगों से बचिएगा जो किसी तीसरे की बातें आपसे कर रहे हैं। क्या फायदा होगा ये बताओ मुझे। मैं यहां बैठ करके यदि आपके पड़ोसी की बात करूं तो क्या फायदा होगा बताओ? लोगों को निंदा सुनना अच्छा लगता है, लोगों को चुगली सुनना अच्छा लगता है, पर इससे आपका समय बिगड़ता है। और केवल समय नहीं, आपका मन भी बिगड़ता है। मन पर भी बातों का प्रभाव पड़ता है, हाँ या ना? समाज की हर बात का प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। ये बात सही है कि गलत है? इसलिए आप अपने मन को पवित्र रखिए, अपनी भावनाओं को शुद्ध रखिए। शुद्ध कब होंगी? जब अच्छे लोगों के संग बैठना उठना। इसलिए कहता हूं, अच्छे दोस्त बनाओ। कोई दोस्त ना मिले, कोई जरूरत नहीं है दोस्त की। आपकी माँ आपकी दोस्त है, आपका बाप आपका दोस्त है, आपकी पत्नी आपके दोस्त है, आपका बेटा, आपका पति आपका दोस्त है। और कथा सुनो, सत्संग सुनो, साधु संत आपके दोस्त हैं जो आपको सही गाइड करते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं। संत आपके दोस्त हैं, संतों से दोस्ती कर लो ना। संत के पास बैठोगे, बढ़िया बात मिल जाएगी, जीवन की नई दिशा मिल जाएगी। गलत लोगों के पास बैठोगे, आपके दिमाग में गंदगी ही गंदगी भरेगी। इसलिए, और सबसे बड़ा दुश्मन अब आप बताओ कौन है? मैंने इतने दुश्मन आपके बताए कि ये सारे लोग आपके कौन हैं? बोलो, दुश्मन। एक दुश्मन और है, वो आप बताओ कि कौन है? कौन है वो सबसे बड़ा दुश्मन? हैं? मोबाइल। ठीक कह रहे हो, मोबाइल भी दुश्मन है। अब मोबाइल पे तुम गंदी चीजें देखोगे तो दुश्मन ही है, दिन भर रील देखोगे तो दुश्मन ही है, समय बर्बाद करोगे तो दुश्मन ही है। ठीक है, जरूरत से ज्यादा तो यदि मोबाइल का इस्तेमाल है तो वो दुश्मन ही है, लेकिन मोबाइल अच्छा भी है यदि उसका उपयोग किया जाए ठीक ठीक से, तो मोबाइल अच्छा भी है। समझदार लोग मोबाइल से पैसे भी कमा रहे हैं, तो अच्छा भी है मोबाइल यदि उसका उपयोग सही करना आ गया तो। नहीं करना आया तो फिर बहुत बुरा है। ठीक कहा, दुश्मन ही है। लेकिन मैं जिस दुश्मन की बात कर रहा था वो मोबाइल नहीं था। कौन है वो दुश्मन आपका? हां, वो दुश्मन है आपका मन। कौन है आपका?
अच्छा ये बताओ, आपका सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? आप बताओ। हाँ, आपका सबसे बढ़िया दोस्त कौन है? कौन है? हाँ, आपका सबसे बढ़िया दोस्त है आपका मन, और आपका दुश्मन सबसे बढ़िया है आपका मन। मन दोस्त भी है और मन दुश्मन भी। कैसे? जैसे चाबी एक है, चाबी को हमने आगे की तरफ घुमाया, ताला बंद, वापस घुमाया, ताला खोल। वही चाबी ताला बंद करती है, वही चाबी ताला। उसी तरह यदि ये मन संसार में लगा, पराई औरत में लग गया, पराये पुरुष में लग गया, पराये धन में लग गया, तो मन आपका दुश्मन है। रावण का मन सीता मां में लग गया, तो रावण का मन ही तो रावण का दुश्मन बन गया और नाश करा दिया। यदि ये मन तुम्हारा गलत जगह लगा तो मन तुम्हारा दुश्मन है, इसी ने तो तुम्हारा नाश करा दिया। आज जितने लोग जेल में हैं, क्यों जेल में हैं? मन की वजह से। मन में आया कि चलो इसका बलात्कार करते हैं, कर लिया, मन में ही तो आया। मन आया, मन में आया चलो चोरी कर लेते हैं, एक बार में खूब पैसे आ जाएंगे, मन में आया और मन की बात मान के चोरी करने गए, पकड़ गए, जेल की सलाखें। कौन था जिम्मेदार? बोलो। मन। मन जिम्मेदार है। इसलिए मन दुश्मन है यदि आपके प्रतिकूल चल रहा है तो, और मन दोस्त है यदि आपके अनुकूल है, वश में है मन से। मन बोलता है चलो वृंदावन चलें, तो आपका मन दोस्त है। यदि मन कहता चलो सत्संग में चलें, तो मन आपका दोस्त है। मन कहता है चलो क्लब में चलें, नाचेंगे, तो मन आपका दुश्मन है। मन कहता चलो 3 घंटे की कथा सुनते हैं, तो मन आपका दोस्त है। मन बोला चलो मुन्नी बदनाम हुई देखते हैं, तो फिर मन आपका दुश्मन है। तो ये मन बंधन का कारण और मोक्ष का कारण, यही आपका दोस्त है, यही आपका। यदि आपका मन भगवान से लगा है, सेवा से जुड़ा है, अच्छे काम में आप आंखें बंद करते हो तो भगवान का चिंतन होता है, तो आपका मन आपका दोस्त है। और यदि आपका मन आंखें बंद करने पर भी संसार की उथल पुथल चल रही है, मतलब आपका मन आपका अभी तो दुश्मन है। इसलिए अपने मन को अपना दोस्त बनाओ, अपने मन को अपने कंट्रोल में लाओ। आपका मन आपकी बात माने, आप अपने मन को जीतें, अपने वश में रखें। जहां आप चाहें वहां मन जाए, अपने से मन कहीं ना जाए। ये कंट्रोलिंग हो। आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। आप सारे लोग समझदार हैं, बहुत अच्छे हैं। इंसान कोई जन्म से बुरा नहीं होता। आप कोई कहे कि ये व्यक्ति बहुत बुरा है, मैं नहीं मानता कि व्यक्ति बुरा होता है। व्यक्ति कभी बुरा नहीं होता, उसका मन ही बुरा होता है। यदि उसका मन निर्मल हो जाए तो आज वो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र हो जाए। बताओ, पापी से पापी वैश्याएं, हमारे पुराणों में कथाएं हैं वैश्याओं की, कि पापी वैश्याएं गणिकाएं जो 4-6 नहीं 10-20 पुरुष रोज बदलती थीं, ऐसी वैश्याएं जो अपवित्र थीं मन से, शरीर से, लेकिन जब उनका चित्त भगवान में लगा, जब मन ईश्वर से जुड़ गया, तो सब छूट गया और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। वह इतनी पवित्र हो गई वैश्याएं कि उनकी कथाएं पुराणों में लिखी गई। वो वैश्याएं इतनी पवित्र हो गई कि उनकी कथाएं धर्म ग्रंथों में लिखी गई। अब देखिए, इससे बड़ी पवित्रता क्या है कि आपकी गाथा, आपकी कथा पुराणों में लिखी जाए। इससे बड़ी पवित्रता और क्या हो सकती है? तो वो वैश्याएं थोड़ी गंदी थी, गलत थी, उनका मन गलत था। इसलिए पूरा खेल आपका नहीं है, आपके मन का है।
इसलिए समझदार अपने मन को कंट्रोल करता है। एक बार एक पापी व्यक्ति गुरुजी के पास आया। गुरुजी, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। कौन है तू? मैं डाकू हूं, डाकू। अरे गुरुजी डर गए, डाकू आ गया। क्या चाहता है? गुरु दीक्षा चाहता हूं, गुरु मंत्र, चेला बना लो। गुरुजी डर गए, भगवान कहीं चेला बन के गुरु को नहीं डाका डाल दे। पर गुरुजी को लगा नहीं, आया है सुधरने, का मौका तो देना चाहिए। गुरुजी बोले, तूने कितने पाप किए हैं? बोले, मैंने 26 लोगों की जान ली है, गला काट दिया था और लूटा तो सैकड़ों को, लेकिन 26 लोग मेरे हाथ मर गए। बड़ा पापी हूं गुरुजी, बहुत पापी हूं मैंने बहुत हत्याएं की हैं, बहुत सोना चांदी लूटा है लोगों के घर, बच्चों को भी मैंने मारा है, स्त्रियों पे भी मैंने हथियार चलाए और गर्दन काटी है, मैंने पुरुषों को बहुत मारा है। गुरुजी मेरा उद्धार होगा? गुरुजी ने सफेद एक काला कलर का झंडा दिया, झंडा ऊंचा रहे हमारा, काले कलर का झंडा दिया। बोले, ये झंडा लो, पहले गुरु मंत्र नहीं दूंगा, जाओ पहले तुम चारों धाम की यात्रा करो। सब जगह गया, वो थक गए, उसको लगता है मेरे पापों से मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, और उसे लगा कि जब तक पापों से मुक्ति नहीं मिलेगी मैं गुरुजी के पास कैसे जाऊंगा। तो बेचारा वो एक जंगल में उदास होके बैठा था। तभी उसके कानों में एक महिला के चीखने की आवाज आई। महिला, एक स्त्री चीख रही है, बचाओ बचाओ बचाओ। दुराचार करने का मन, इसे आई गुस्सा, ए छोड़ से, इस बेटी को छोड़ दे। उन लोगों को क्या पता कि इसने 26 मारे हैं। उन लोगों ने कहा, चल हट जा हमारे रास्ते से, ये हमारा शिकार है, हम इसके संग रहेंगे। जब वो लड़की रोई चिल्लाई, भैया हमें बचाओ, भैया मार डालेंगे ये लोग, हमारी इज्जत लूट लेंगे ये, इसे बहुत गुस्सा आया। इसने उठाया अपना डंडा कि जैसे ही 26 वैसे ही 27, 26 का तो पाप काट ही रहे, 2-4 और सही, इकट्ठा इनका भी कट जाएगा। उठाया डंडा और बजाया उनकी खोपड़ी में, चारों चित्त हो गए। बलवान तो था, इसे पैतरा पता ही था। और जैसे ही उसने मारा उन हत्यारों को, उस बलात्कारियों को, और जैसे ही बेटी को गले लगाया, बेटी अब तू सुरक्षित है, चल, कहां की है, चल तुझे छोड़ के तेरे घर आता हूं। जब उस लड़की का हाथ पकड़ के उसके घर लेकर चला और अपने झंडे को देखा तो उसका झंडा सफेद हो गया। अब उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा कि भैया मैंने 26 मारे थे तो झंडा काला हो गया, और इन 4 को मारा तो सफेद हो गया। अब बताओ आप लोग कैसा क्यों हुआ? हाँ हाँ, अभी तक उसने 26 लोगों को मारा था तो स्वयं के स्वार्थ के लिए मारा था। किसके लिए मारा? 26 लोगों को मारा क्यों था? लूटने के लिए। तुम्हारे को मार के तुम्हारा पैसा, तुम्हारा सोना लूट लेंगे। 26 को मारा था निज स्वार्थ के कारण, तो पाप का भागीदार बन गया। लेकिन इन 4 लोगों को मारा तो स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए मारा। भगवान कृष्ण ने भी तो अर्जुन को यही कहा, अर्जुन मार, भीम मार इस दुर्योधन को। भीम बोले कि जंघा पे कैसे कर देते हैं, बस आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए। अब इस आदमी ने उस लड़की की जान बचाई, क्या स्वार्थ था? क्या स्वार्थ था? कुछ नहीं, तुम्हारी जान बचाएंगे। जहां स्वार्थ त्याग कर व्यक्ति निस्वार्थ से एक कदम रखे ना मेरी मां, एक एक कदम रखने से एक एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। निस्वार्थ हो बस।
ये सारी कथाएं मैं केवल आपको सुना नहीं रहा हूं, मैं इनके निष्कर्ष पर चलता भी हूं, इस सिद्धांत को ही तो फॉलो कर रहा हूं। अब देखो ना, वृंदावन में सवेरे 8 बजते हैं, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत आ जाते हैं, सारे संतों को यहां भोजन बंटता है। आप इतने लोग आए, आपसे हमने किसी से जाति नहीं पूछी, धर्म नहीं पूछा, और आप सबने जाकर गौरी यहां फ्री में मिलता है। यही तो निस्वार्थ भाव सेवा का है। जब आप सेवा के लिए निस्वार्थ भाव से एक कदम, क्योंकि ये देखो, आप इसका जो आप लोग गौरी गोपाल जी की रसोई में प्रसाद पाते हो और पाकर के चले जाते हो, इसका फल आप थोड़ी देंगे, इसका फल तो कौन देगा? ईश्वर। और किन्हें देंगे? आप लोगों के सहयोग से। आज आपका सहयोग आया कि हमारी ओर से रसोई बंटवाइए, तो आपकी ओर से बट गई। आपके सहयोग आया, आपकी ओर से बट गई। इनके तरफ से सहयोग आया, इनकी तरफ से बट गई। आप लोग जो सहयोग करते हैं, आप लोगों की ओर से ये सेवाएं चलती हैं, तो वो सेवा का पूरा पूरा फल किसे मिलेगा? उन्हें मिलेगा। आप लोगों ने जो सहयोग किया, उसी से तो गौरी गोपाल में सेवाएं चल रही हैं, और आपने भी तो निस्वार्थ भाव से दिया। जब आपने निस्वार्थ भाव से कुछ पैसे दिए, और उस पैसे से जब किसी को रोटी मिली और पेट भरा, तो उसका फल आपको ही तो जाएगा ना, क्योंकि उसका आपका स्वार्थ था ही नहीं, आपने सहयोग किया। तो जहां निस्वार्थ भाव से कार्य किया जाए, वो निश्चित फलदायी होता है। फल तब नहीं मिलता जब हमारा कोई स्वार्थ जुड़ जाता है। इसलिए कहता हूं, स्वार्थ त्याग करके कार्य करेंगे, उसका ज्यादा फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्वार्थ यदि है तो फल नहीं मिलता, स्वार्थ है तो भी फल मिलता है, लेकिन स्वार्थ नहीं है तो ज्यादा फल मिलता है। हमारे जैसे आप लोग भागवत सुनते हो, अभी यहां पोथी पाठ चल रहे हैं, तो आप लोगों ने भागवत के पाठ बिठाए हैं, उसको मलहम पट्टी कराते हैं, कुत्ते का घाव ठीक हो जाता है। अब बताइए, आपने उसके पीड़ा से उसे मुक्त कर दिया, तो जब आपने उसे उसकी पीड़ा से मुक्त किया, तो भगवान आपको भी पीड़ा से मुक्त करेंगे ना। यही तो आदान प्रदान है। भाई ये बताओ, तुम्हें दर्द है, तुम चिल्ला रहे हो हमें यहां दर्द, ठीक है, ये बताओ, क्या तुमने कभी किसी का दर्द दूर किया है? किसी का कष्ट दूर किया है? तुमने किसी का कष्ट दूर किया होगा तो तुम्हारा भी कष्ट दूर होगा। तुमने किया ही नहीं है, तुम्हारा कौन करेगा? कौन तुम्हारा कष्ट दूर करेगा? इसलिए जब आप किसी को मलहम लगाते हैं ना, तो ईश्वर आपके नाम की मलहम अलग करके रख देते हैं, ये उनकी मलहम है। अब उन्हें कभी भगवान ना करे कोई संकट आए, तो मैं स्वयं उन्हें मलहम लगाने जाऊं। इसलिए द्रौपदी के कपड़े बढ़ाए गिरधर गोपाल ने। क्यों बढ़ाए? क्योंकि द्रौपदी के ऋणी थे कृष्ण। किस बात के ऋणी थे? एक बार द्रौपदी ने देखा कि कन्हैया की कलाई में, उंगली में कहीं चोट लग गई, जरा सा खून आ गया, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और साड़ी फाड़ करके श्री कृष्ण की उंगली पर कुछ धागे लपेट दिए थे साड़ी के। सुना होगा आप लोगों ने इस चर्चा को। लपेट दिए। द्रौपदी तो साड़ी के पल्लू को लपेट कर इतना ही तो चिंदी बांधी होगी ना, इतना ही सा तो कपड़ा पतला बांधा होगा, और कितना बांधा होगा। और द्रौपदी तो बांध कर भूल गई। बोलो हाँ, कन्हैया की उंगली भी सही हो गई, और द्रौपदी साड़ी का पल्लू बांध करके भूल गई। लेकिन भगवान भूले नहीं। द्रौपदी, तूने मुझे धागा दिया था, आज समय आया कि तुझे भी वस्त्र की जरूरत पड़ गई। तेरे कपड़े उतर रहे हैं ना, आज तुझे वस्त्र की जरूरत है। तो जितने धागे दिए थे ना द्रौपदी ने,
एक एक धागे का ब्याज सहित परमात्मा ने साड़ी बना बना के चुकाया है। मेरा कन्हैया किसी का ऋणी ही तो नहीं है। तुम किसी के पांव का कांटा निकाल कर तो देखो, तुम्हारे दिल की चुभन जरूर कम होगी। जो दूसरों को हंसाता है ना, ईश्वर सदा उसे खुश रखते हैं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माओ की दवाई, कोई मां को तकलीफ हो जाए तो ये दास आप लोग जो सहयोग करते हैं, आपके पैसों की दवाई उन माओ को दी जाती है। आपका दान रोटी में भी लगता है, दवाई में भी लगता है। आपको जब जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत थी 1 किलो दवाइयां खाने की, लेकिन आप 4 गोलियों से सही हो गए, क्योंकि आपने किसी को दवाइयों का दान किया था। इसलिए आपके जीवन में आने वाला संकट 4 गोलियों में टल गया। बड़ी बीमारी थी, जरा से में खत्म हो गई। यही है जीवन में उपकार। किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, याद रखिएगा। ये सब हिसाब है। तुम भूल जाओगे, हम भूल जाएंगे, विधाता कभी ना भूलेगा। इसलिए परोपकार की भावना रखिए। ये भावना बहुत पवित्र भावना है। खाने से पहले किसी को खिलाने का सोचिए, यही पवित्र विचार है। गौरी गोपाल आश्रम में इतना प्रसाद बंटता है, थोड़ा प्रसाद आपकी तरफ से भी बंट जाएगा, तो यही पुण्य आप भूल जाओगे बांटकर, लेकिन ईश्वर की डायरी में लिख गया। भागवत, श्री भागवत साहू जी, श्रीमती सेवती बाई साहू जी, आप कथा के परीक्षित मन के सुन रहे हैं। कभी ईश्वर सामर्थ्य बनाए, कभी ईश्वर मन दें, तो आप भी भागवत सुनने वृंदावन जरूर आइए, आप भी भागवत कराइए। यह पुण्य करिए, बार बार करिए। अच्छे काम बार बार करिए, बुरे काम एक बार भी ना करिए। भगवान, जब भी वृंदावन से जाओ तो भगवान से ये कहकर जाया करो, बिहारी जी जल्दी बुलाइएगा। और भगवान से ये और कहिएगा कि प्रभु अंतिम सांस तक बुलाते रहिएगा, क्योंकि जब आप आखिरी सांस तक वृंदावन आते रहेंगे, इससे ये सिद्ध हो गया कि आप आखिरी सांस तक स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे तभी तो आते रहेंगे ना। तो आपने यदि ये कह दिया कि प्रभु मैं आपके द्वार पर आती रहूं या आता रहूं, तो आप इनडायरेक्ट ये मांग लिए कि प्रभु मैं सदा, मेरा पांव, मेरा हाथ, मेरा शरीर चलता फिरता रहे, स्वस्थ रहे, ये आपने मांग लिया। तो भगवान से यही तो कहना है कि प्रभु बुलाते रहिए, आखिरी सांस तक बुलाते रहिए, हमारा दम यहीं निकले भगवान की कथा सुनते सुनते, जीवन यहीं पूरा हो धामों में। इसलिए हमें इस तरह की मानसिकता बनानी चाहिए, भगवान से जुड़े रहना चाहिए। बार बार हम लोग भोजन करते हैं, जब बार बार भोजन करते हैं तो बार बार सत्संग क्यों नहीं? पाप हम बार बार करते हैं तो पुण्य बार बार क्यों नहीं? हमारे परीक्षित जी, यजमान जी की गुरु माता श्रीमती उमा शर्मा जी भी आई हैं। अच्छा लग रहा है आप सबको कथा का रस। श्रीमती सावित्री बाई जी, श्री गुप्ता राम जी, श्री गुप्ता राम जी, श्री शैलेंद्र कुमार जी और तामेश्वरी जी, तरुण जी, पविता जी, कविता जी, समस्त साहू परिवार, आप लोग राजनांदगांव सुखरी से आए हैं, छत्तीसगढ़ से आए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कल हम लोगों ने कथा सुना कि भगवान का प्राकट्य हुआ। अच्छा ये बताओ, भगवान क्यों प्रकट भये, किसके लिए प्रकट भये? बोलो, किसके लिए प्रकट भये? जब जब हो ये धर्म की
हानि। जब जब धर्म कमजोर पड़ता है, पापाचार बढ़ता है, तब तब भगवान विविध रूप में अवतार लेते हैं। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान क्यों आते हैं? भक्त के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? आपके लिए आते हैं, हम सबके लिए आते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, भगवान का अवतार हो चुका है पहले, अब नहीं हो रहा? सुनो, आपके हृदय में कभी प्रेम जागता है ना? हृदय में कभी कभी भगवान की याद में आंसू आते हैं। वो क्या था? वो आपके हृदय में भगवान प्रकट ही तो होते हैं कभी कभी, कभी कभी, युगे युगे, कभी कभी। और भगवान धर्म की स्थापना करते हैं कहां? कई बार आपके भीतर धर्म करने का भाव जागता। चलो एक उदाहरण से समझते हैं। एक आदमी पापी था, चोरी करे, शराब पिए, पराई औरतों का संग करे, सारे बुरे काम थे। लेकिन एक दिन उसका मन पता नहीं क्या हुआ, यार मैं क्या कर रहा हूं, बड़ा गलत है सब। उसने सारे गलत काम छोड़े और उसने गौ माता की सेवा करनी स्टार्ट कर दी। गौशाला छोटी सी बनाई, गायों की सेवा करी, वहां पर गैया रखता, एक छोटा सा मंदिर बनाया, दिन भर कीर्तन करता, और कोई भी साधु संत आए तो खूब बढ़िया से उनको भोजन प्रसादी कराता। हर बुरे काम से अब वो निकल कर, और पहले पापी था, बड़ा गलत काम करता, लेकिन जितना वो गलत था अब उतना ही सही हो गया। अब मुझे बताइए कि उसके जीवन में इतना बदलाव क्यों आया? वो गलत था तो सही क्यों हुआ? इसलिए सही हुआ क्योंकि उसके हृदय में भगवान प्रकट हो गए। जब तक भगवान हृदय में नहीं प्रकट भये तब तक ही व्यक्ति गलत है। यदि आपके मन में गलत विचार हैं, मतलब अभी आपके हृदय में भगवान का प्राकट्य, भगवान प्रकट हो जाएंगे तो गलत विचार क्यों आएंगे? यदि आपके मन में सही विचार आ रहे हैं कि मैं भी किसी की सेवा करूं, मैं भी किसी का सहयोग करूं, मैं भी किसी प्यासे को और भूखे को रोटी पानी दूं, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, यदि आपके हृदय में सबके प्रति दया है, करुणा है, मतलब आपके भीतर ईश्वर हैं, और आप केवल नेगेटिव सोच रहे हैं, बुरा ही सोच रहे हैं, तो फिर आपके हृदय में अभी ईश्वर नहीं, खाली पड़ा है। तो भगवान क्या लिखते हैं व्यास जी? धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी कभी भगवान प्रकट होते हैं, आपके हृदय में भी प्रकट हो सकते, इसमें क्या बड़ी बात है? कुछ लोगों के हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो कुछ लोगों का जीवन बीत जाता है, उनके हृदय में भगवान नहीं प्रकट होते। ऐसे ही आज यशोदा मां के द्वार पर कन्हैया आए और मैया यशोदा अपना दूध पिला रही हैं, लाला का जन्मोत्सव मना रही हैं, सारे ब्रज में उत्सव, नंद बाबा बुढ़ापे में नाच रहे हैं, तिल के पहाड़ बना बना करके। पहाड़ जानते तिल का मतलब? तिल, बहुत सारा तिल, अनाज, ऐसे कई बोरा एक साथ किया ना, वो बना बना के दान करते। गई मेरे कन्हैया, मेरे घर बेटा हुआ, भगवान ने कृपा करी, भगवान आए नंद बाबा के यहां, साक्षात भगवान कृष्ण आए। अब भगवान आए ना तो नंद बाबा ने सब कुछ लुटा दिया कि अब भगवान मिल गए, इन वस्तुओं का क्या करूंगा? क्या कृष्ण से भी कोई कीमती चीज है? सब सर्वस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सब कुछ दिया। यही हाल दशरथ जी का हुआ जब राम प्रकट भये, सब कुछ लुटा दिया, कुछ भी शेष नहीं बचा। और जितना दिया नंद बाबा ने, अब नारायण जहां आए हो तो लक्ष्मी तो वहीं आएंगी ना। अच्छा बताओ, लक्ष्मी कहां जाती है? बोलो। जहां
जहां नारायण है वहीं लक्ष्मी है। इसलिए कहता हूं कि नारायण को बुलाओ, नारायण की शरण में रहो, लक्ष्मी माता अपने आप कृपा बरसाएंगी। लक्ष्मी माता सदा नारायण के बिना, नारायण के लक्ष्मी जी रह ही नहीं सकती, नहीं जाती। जिसके हृदय में प्रभु के लिए प्रेम है, जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो चुके हैं, तो लक्ष्मी जी भी तो अपने आप वहीं प्रकट होंगी। सीता भले जनकपुर में प्रकट हुई, लेकिन आई वहीं जहां नारायण थे। जनकपुर से कहां आ गई? अयोध्या। हमारे कन्हैया भले कहीं हो, पर राधा जी आ गई कि नहीं कृष्ण के पास? ये रह ही नहीं सकती ना, लक्ष्मी नारायण के बिना कैसे रहें? इसलिए जिनके हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं, उनके जीवन में सब कुछ। तो नंद बाबा जितना दे रहे हैं, उससे ज्यादा उन्हें मिल रहा है, बढ़ रहा है। खूब दान पुण्य, गैया दान किया, भूमि दान किया, स्वर्ण दान किया। अच्छा, जब नारायण हृदय में प्रकट होते हैं तो लक्ष्मी जी आती हैं। अच्छा ये बताओ, नारायण हृदय में कब प्रकट होते हैं? मतलब भगवान आपके हृदय में कब प्रकट होंगे, ये बताओ। हाँ, किसकी कृपा होगी? नारायण की कृपा से, नारायण की उपस्थिति से लक्ष्मी जी की सहज उपस्थिति है। लेकिन नारायण वहां उपस्थित होते हैं जहां पर नारायण की उपस्थिति तब तक नहीं होगी जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी। बिना गुरु की कृपा के नारायण नहीं, और बिना नारायण के। इसके लिए तुलसीदास जी ने दोहा लिखा है, मैं दोहा पढ़ूंगा, आप लोग उसका अर्थ बताना। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे, कवहूं तृतीया नाही। रवि पंचक जाके नहीं, रविवार से 5वां दिन गिन के बताओ क्या होता है? रवि पंचक, रविवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, क्या आया? गुरुवार। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि रवि पंचक जाके नहीं, जिस पर रवि से 5वां दिन कौन सा मिला? गुरुवार। कौन सा वार? हाँ, गुरुवार। गुरु क्या है? गुरु। जब तक गुरु की कृपा ना होगी तो रवि पंचक जाके नहीं, जब तक गुरु की कृपा नहीं तो ताही चतुर्थी नहीं। अब रविवार से 4था दिन गिन के बताओ। रविवार, सोमवार, मंगलवार, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगा तो बुधवार नहीं होगा। बुध मतलब बुद्धि, बुद्धि बुधवार। तो जब तक पंचमी ना हो, पंचमी मतलब गुरु, तो चतुर्थी नहीं, चतुर्थी मतलब बुद्धि। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, तो जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तब तक क्या नहीं होगी? तो रवि पंचक जाके नहीं, ताही चतुर्थी नाही, और तेही सप्तक घेरे रहे। यदि गुरु की कृपा नहीं तो बुद्धि नहीं, तो फिर सप्तक घेरे रहेगा। सप्तक, अब जरा रविवार से 7वां दिन गिनो।
शनिवार। तो जब गुरु की कृपा नहीं होती तो शनि परेशान करते रहते हैं। कौन परेशान करता? कौन परेशान करता? अरे शनि की दशा चल रही। अरे जब गुरु की दशा ठीक चलेगी, गुरु की कृपा ठीक होगी तो शनि की दशा ना चलेगी। इसलिए तो लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर। हमारे यहां बिना गुरु की कृपा के हनुमान चालीसा की शुरुआत गुरु से है। श्री गुरु, श्री गुरु, गुरु के चरणों से हनुमान चालीसा की शुरुआत नहीं है। ते ही सप्तक घेरे रहे और कबहू तृतीया ना है। अब तृतीया बताओ कौन सा है? रविवार से तीसरा दिन गिनो। रविवार, सोमवार। हां, उनके जीवन में कभी मंगल हो ही नहीं सकता जिस पर गुरु की कृपा ना हो। उसे तो सप्तक मतलब शनिवार घेरे रहेगा। तो जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक जीवन में मंगल नहीं हो सकता। जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, इसलिए लोग कहते हैं ना हम गुरु क्यों बनाएं। अरे भाई, गुरु ये बात मैंने, ये दोहा तुलसीदास जी ने लिखा है। ये तुलसीदास जी का दोहा है। रवि पंचक जाके नहीं, ताहि चतुर्थी नाहि, तेहि सप्तक घेरे रहे और कबहू तृतीया नाहि। कभी उसके जीवन में मंगल। इसलिए जब तक गुरु की कृपा ना हो तब तक नारायण कैसे, नारायण कब बैठेंगे? गुरु क्या करता है? गुरु का काम है झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाएगा और वो आपके मन को क्या करेंगे? निर्मल, साफ। जब साफ सुथरा मन देखेंगे प्रभु तो निर्मल मन जन सो मही पावा, मोही कपट छल छिद्र न भावा। तो मन की निर्मलता ही ईश्वर को आकर्षित करती है। अब मन निर्मल कौन करे? अब आप लोग कहते हो गुरु क्यों बनाए? आज की युवा पीढ़ी कहती है सत्संग क्यों करें? वो बॉलीवुड से जुड़ रही है, वो शराब पीना सीख रहे हैं, बॉलीवुड सिखा रही है, वो गुटखा खाना सीख रहे हैं, बॉलीवुड सिखा रही है। तो जब वो संतों से जुड़ेंगे ही नहीं तो हृदय पवित्र होगा कैसे? इसलिए आज के नौजवान दोस्तों का, लड़का लड़कियों का मन बड़ा गंदा है। बोलो हां। आज की युवा पीढ़ी इतनी भ्रष्ट हो गई है, नहाते तक नहीं है लड़के लड़कियां। बोलो हां, नहाते नहीं। जैसी बुद्धि होगी, जैसी शुद्धि होगी वैसी। बोले सर्दी है, 2-2 दिन नहीं नहा रहे। ये आदमी है कि राक्षस है? पहले का राक्षस भी ऐसा नहीं था, वो समय से नहाते थे राक्षस लोग भी। तो अब ये देखो, हमारे अपने जीवन में ऐसा कोई दिन नहीं गया कि दिन में 2 बार स्नान ना किए हों। बीमार पड़े हैं, बिस्तर पर पड़ गए, वो अलग विषय है कि भाई बिस्तर पर, मैं एक बार जब छत से गिरा था ना तो 20 फीट ऊपर से तो कोल्हू टूट गया था, तो मैं लगभग 2 महीने बिस्तर पर ही पड़ा रहा। पांव में फ्रैक्चर हो गया था। फ्रैक्चर हुआ तो पड़ा ही रहना पड़ेगा। तो बस मेरे जीवन के वो दिन है कि बिस्तर में ही मैं पड़ा रहा 1-2 महीने तक, क्योंकि फ्रैक्चर था। वरना मैं 12 महीने 2 बार स्नान, 3 बार स्नान करता ही करता हूं। 12 महीने, सर्दी गर्मी बारिश कभी। तो ये सब बातें संस्कार की हैं कि आपके भीतर आपके माँ बाप ने संस्कार कैसे दिए, आपके घर का वातावरण कैसा है। आजकल लोग गुरु की शरण में जाते नहीं, गुरु की जरूरत ही नहीं, खुद गुरु है, किसी गुरु की जरूरत नहीं है। तो जब तक समर्पण नहीं होगा, सरेंडर नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा तो कृपा कैसे बनेगी? आजकल आप लोग कृपा से वंचित क्यों हो गए? अब कृपा होती तो आजकल लोग देखो नाचना ही है, नाचना ही है तो क्लबों में पराई औरतों के गले में हाथ डाल के क्यों नाचना है? नाचना ही है तो भगवान के कीर्तन में नाचो, भगवान की कथा में नाचो। चैतन्य महाप्रभु भी तो नाचते थे कीर्तन में।
मीराबाई भी तो नाचती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। तो नाचना बुरा थोड़ी है, पर जगन्नाथ के लिए नाचो, भगवान के आगे नाचो, उसको रिझाने के लिए नाचो। भगवान के आगे नाचना ये गलत नहीं है, लेकिन जगत के आगे नाचना ये गलत। बोलो हां। और आजकल का आदमी किसके लिए नाच रहा है? लता जी ने कौन सी राग होगी जिस राग के गीत ना गाए? उन्हें सरस्वती कहते हैं कि ये सरस्वती ही है। लेकिन एक बात बताओ, लता जी और मीराबाई दोनों को यदि तराजू में रखा जाए तो किसका पलड़ा भारी होगा? बोलो क्यों? मीराबाई ने पद गाए, गाई मीरा भी, गाई लता जी भी। फर्क कितना था कि लता जी ने जगत के लिए गाया है, किसी हीरोइन और किसी हीरो के लिए गाया, एक पिक्चर के लिए गाया, मूवी के लिए गाया, किसी लड़की के लिए गाया, किसी लड़के के लिए गाया, जगत को रिझाने के लिए गाया। लता जी ने जगत को रिझाने के लिए गाया और मीरा ने केवल गिरधर गोपाल को रिझाने के लिए गाया। अब आज किस टाइम पर सबसे बढ़िया नाचने वाला कौन था? क्यों भैया बताओ? हाँ, नाचता कौन है सबसे बढ़िया? क्या नाम था? माइकल जैक्सन। सबसे बढ़िया कौन नाचता था? बोलो। माइकल जैक्सन बहुत बढ़िया नाचता था। उसको नाचने के लिए दुनिया जानती। अब तो मर चुके वो। उन्हें भी उम्मीद थी कि 100-200 साल जीऊंगा। बहुत अपना ट्रीटमेंट करते थे, उनके साथ डॉक्टरों की फौज चलती थी। पानी भी पीते थे तो डॉक्टर चेक करते थे पहले। लेकिन माइकल जैक्सन इतना बढ़िया नाचने वाला व्यक्ति, उसको भी लोग जानते हैं और हमारे तमाम भक्तजन भी नाचते हैं। अंतर है दोनों के नाच में, दोनों के नृत्य में अंतर है। माइकल जैक्सन नाचता था तो जगत को रिझाने के लिए नाचता था। चैतन्य महाप्रभु जब नाचते थे, मीरा जी जब नाचती थी तो केवल ईश्वर को रिझाने के लिए नाचती थी। भगवान को रिझाना है। भाव बड़ा है मेरी मां। क्या बड़ा है? हां, एक बार मीरा जी कुछ गा रही थी तो बगल से संगीतज्ञ निकला। संगीतकार ने कहा, रे भाई जरा सुर ताल पर गाओ, सुर ठीक लगाओ और ताल पर गाओ, सुर से गाओ, ताल से गाओ। तो मीराबाई गाती गाती बोली, मैं जिसके लिए गा रही हूं वो सुर ताल नहीं देखता, वो भाव देखता है, इसलिए भाव से गाओ, सुर ताल से ना गाओ। सुर ताल से तो लता जी गाती हैं, लेकिन भक्त कहां सुर ताल से गाता? वो तो इसलिए सुर ताल संसार को रिझाती है, लेकिन भाव भगवान को रिझाता है। इसलिए भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। भाव बड़ा है। भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारा रहन सहन कैसा है, तुम्हारी जाति क्या है। भगवान ये देखते हैं तुम्हारा भाव है। तो विदुरानी के छिलके खाते हैं, शबरी के बेर खाते हैं, सुदामा के चावल खाते हैं। किसके बल पर? इसलिए भावग्राही जनार्दना, भगवान भाव के बहुत भूखे हैं। भगवान का
जब प्राकट्य हुआ तो नंद बाबा ने खूब बधाइयां लुटाई, है ना। तो जैसे नाचना बुरा नहीं है, पर किसके आगे? इसलिए भाव से नाचा करो, भाव में झूमा करो। अब कुछ लोग होते हैं भाव वाव होता नहीं है। एक मैया बैठी थी वहां, भजन हुआ तो उठ के आई आगे और इस तरफ कर ली पीठ और आप लोगों की तरफ ऐसे ऐसे नाच रही, हा 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 हा। ये नाचना क्या है? ये नाचना नहीं है। नृत्य करो तो भाव में करो, भगवान के लिए करो कि प्रभु देखो हम आपको रिझाने के लिए ये सब कर रहे हैं, आपकी खुशी के लिए। ये बताओ, छोटे छोटे बच्चे दादाजी से कहते हैं बैल बनो, हम आपके ऊपर बैठेंगे, हाँ या ना। छोटे बच्चे मां से कहते हैं तुम घोड़ा बनो, हम तुम्हारे ऊपर बैठेंगे। मां घोड़ा बन जाती है, बाप घोड़ा बन जाता है, दादाजी घोड़ा बन जाते हैं और बच्चे उनके ऊपर बैठ करके चलते हैं। अब बताओ, ये दादाजी घोड़ा बन गए पोता के लिए, काहे बन गए? पोते की खुशी के लिए। ऐसे ही हे प्रभु, भाव जब आएगा ना, देखो मैं एक भाव क्या करूं, भाव बताया ही तो नहीं जा सकता। जब भाव में व्यक्ति डूबता है ना तो आनंदित हो जाता है और उस आनंद में वो झूमता है। नाचता कौन है? जो दुखी है वो या जो सुखी है वो? तो जिसके जीवन में भगवान का भाव हृदय में प्रकट हो जाएगा, जिसके हृदय में भगवान प्रकट हो जाएंगे, वो खुशियों से इस भाव से झूमने लग गएगा। देखो मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई, कृष्ण मिल गए, कृष्ण में मन लग गया, इसलिए वो झूम रहा है, नाच रहा है। मुझे भगवान की कथा मिल गई, मुझे भगवान का धाम मिल गया, खुशियों से झूम रहा है। ये भाव है कि तुम वृंदावन आके खुश हो, तुम कथा में खुश हो, इस भाव से तुम झूम रहे हो, ना कि तुम लोगों को दिखाने के लिए झूम रहे। देखो जी, हाँ हम भी आए हैं वृंदावन, हम भी नाच रहे हैं, इसलिए नहीं। भाव में कुछ भी कार्य हो, भाव में हो। और ये भाव जो है ना, ये दिखावे का विषय नहीं है, जो सहज है। ये भगवान, वो इतना खुश हुआ, मर गया। बात सही है कि गलत है? क्या हो गया? वो इतना खुश हुआ कि लॉटरी लग गई 1 करोड़ की। अब इतना खुश कि बैठा तो आंख खुली और खुशी से ना झूम रहा, मर गया। हाँ या ना? खुशी से मर गया। बाद में फिर उसकी लॉटरी का पैसा निकालने के लिए पूरी पिक्चर बनी, दूसरे लोग निकाले इसको, है ना। तो खुशी इतनी, लॉटरी लगी तो मर ही गया। ऐसे ही दुनिया ऐसा कहती, लोग नहीं जानते कि उस बात से उनका क्या संबंध था। मेरे मन की या मैं जानूं या वो जाने, तीसरा क्या जाने। यही है भाव। लेकिन इन भाव तक अब वही पहुंचे जिनका भी भाव हो। अब बिना भाव वाले तो बातें उल्टी करेंगे। लोग कहेंगे अरे भगवान होते तो वो तीर्थ यात्रा करने गए थे तो मर काहे गए। लोग तो ऐसा कहते हैं कि भगवान होते तो बचाते नहीं। अरे भाई, भगवान में जब प्रेम हो जाता है, जब समर्पण हुआ, जब एक हो गए, तो अब भगवान ने इस जंजाल से उबार लिया आपको। चलो धाम में चलो। लेकिन दुनिया वालों को तो यही लगेगा कि वहां गए थे इसलिए ऐसा हो गया। अब ये कौन समझाए, कैसे, किसे समझाए? समझाया भी उसे जाए। देखो डॉक्टर की भाषा कौन समझेगा? बोलो,
डॉक्टर जाने। ऐसे जैसे शराबी की भाषा शराबी जानता है, डॉक्टर की भाषा डॉक्टर जानता है, और एडवोकेट की भाषा, जज की भाषा, व्यापारी की भाषा, ऐसे ही भक्त की भाषा, भक्त के भाव कोई भक्त ही जान सकता है। मेरी बात आप सब लोग समझ भी नहीं पा रहे होंगे कि मैं बोल क्या रहा हूं। इन बातों को समझ, सास नहीं समझ पाई, ससुर नहीं समझ पाया, पति नहीं समझ पाया, तो दुनिया क्या समझेगी। दुनिया जीते जी नहीं समझती साहब। मीरा जब तक जिंदा थी कोई नहीं समझ पाया, मर गई तो सब जान गए। विवेकानंद जी जब तक थे कोई नहीं समझ पाया, चले गए तो सब जान गए। अच्छे लोग इस धरती पे जब आते हैं ना, कोई नहीं जान पाता। जब वो अच्छे चले जाते हैं तब दुनिया की आंखें खुलती हैं कि कौन आया और कौन चला गया। इंसान को जीते जी सम्मान कहां मिलता है, मरने के बाद ही मिलता है। इसलिए नाचा करो, झूमा करो, भाव में, दिखावे में नहीं जी। हमसे दिखावे का जीवन नहीं आता। कुछ लोग दिखावे की जिंदगी जीते हैं। हाँ, बॉडी, जो बॉडी खराब ना हो इसे तेल में डुबा के रखने के प्रोसेस को मम्मी कहा जाता था। इसलिए मम्मी पापा नहीं, माता पिता बोलना सीखिए। जो भारतीय भाषा है उसका त्याग ना कीजिए, कम से कम रिश्तों को तो बेहतर नाम दीजिए। हमारे यहां कभी मम्मी नाम का कोई रिश्ता था ही नहीं, पापा नाम का कोई रिश्ता। पापा मतलब पाप। ये पता नहीं आपने कहां से सीखा, ये मम्मी पापा कहां से सीखा आप लोगों ने? क्या भैया क्या बोलते हो आप क्या बोलते हो? ये मम्मी पापा आया कहां से, ये बताओ, ये पूछ रहे हैं कहां से आया? हाँ, कहां से? ये मम्मी पापा हमारी भाषा है। पापा तो पाप के लिए प्रयोग था, तो भाषा था, पर पाप के लिए था, बाप के लिए कभी नहीं था। मम्मी था, मरी हुई बॉडी के लिए था, माता के लिए नहीं था। भगवान मैया कह रहे हैं, मैया मैया मैया। मैया बड़ी खुश हो रही हैं। भगवान घुटनों के बल चले तो मैया गोद में उठा के लाला को झूला झुलाती, कभी कंधे पे बिठाती, कभी मैया कन्हैया के बालों की कंघी करती, बालों को सुलझाती, कभी कन्हैया को दूध पिलाती, कभी कन्हैया का श्रृंगार करती, कभी कन्हैया को नहलाती और बढ़िया पांव में तेल लगाती, मालिश करती कन्हैया की। अपने पांव में लिटाकर कन्हैया को और मालिश किया करती मैया यशोदा। देवता तृप्त होते, वाह मैया, सारे संसार को तृप्त करने वाले लोग, सारे संसार को तृप्त करने वाले की हर बच्चे का स्वभाव होता और होना भी चाहिए। आजकल माताएं बड़ी परेशान हो जाती, महाराज जी हमारा बच्चा बहुत ऊधम करता है, मस्ती करता, शरारत करता है। क्या करे, वो नहीं करे ऊधम, तुम करोगी? ऊधम तो बच्चे करते हैं। यही स्वभाव है बच्चों का। जो बच्चा जितना ऊधम करता है मतलब उतना अच्छा है, एक्टिव है, अच्छा है। बच्चों को भी बुरा लगता है, उन्हें भी ये भावना आ जाती है कि हमारी बातें देखो, सबसे हमारी माँ कैसे कह रही है। इससे क्या होता है कि बच्चे फिर समझ जाते हैं कि हमारी माँ ऐसे ही है, हमारे पिताजी ऐसे, हमारी शिकायत ही करते रहते। उनको फिर ये वो सोचते हैं कि जब ये शिकायत कर ही रहे हैं तो और अच्छे से करो। फिर वो नहीं पढ़ते, फिर वो पूरी रूप से फिर वो शिकायत ही तो करोगे, और क्या करोगे, और क्या तुम्हारे पास।
और ये रास्ता बिल्कुल गलत था जो आपने चुना। बच्चों को ये मत कहो कि पढ़ो, बच्चों को ये बताओ कि पढ़ने से फायदा क्या है। बच्चों को आप कहते तो हो कि बेटा पढ़ो, आप ये नहीं समझा पाते कि क्यों पढ़ें। यदि आप ये समझाने में सफल हो गए कि क्यों पढ़ें, तो बच्चे पढ़ करके दिखाएंगे आपको। उनको ये तो बताओ कि क्यों पढ़ना जरूरी है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। गिनती क्या बढ़िया आती है, तुमसे कितनी बढ़िया गिनती आती है। अब तो उस बच्चे को लगा वाह मैंने पढ़ा तो ये उतनी दूर से आए कहने अच्छा मेरे से आता है। अब उसने देख देख के पढ़ा। अभी तक क्या ओवर कॉन्फिडेंस था, अब वो देखा, देख के याद किया उसने। सही, जो गलत पढ़ेगा वही तो सही पढ़ेगा, जो गलत नहीं पढ़ेगा वो सही कैसे पढ़ेगा। ये बताओ, जब आप चलते हो तो चलते हो कि गिरते हो। जब बच्चा पहली बार चलता था या चला, आप चले तो चले ज्यादा कि गिरे ज्यादा। हाँ, गिरते ना तो चलते। बोलो, जो जितनी गलतियां करते हैं उनके सफलता की उतनी संभावनाएं ज्यादा है, उनके आगे बढ़ने के उतने रास्ते ज्यादा है। क्योंकि गलतियां हमें जो सिखाती हैं वो सफलताएं भी हमें नहीं सिखाती। सफलता तो केवल सफलता के शीर्ष पर ले जाके बिठा देगी, लेकिन गलतियां वहां तक पहुंचाती हैं जहां तक आपकी सफलता आपको नहीं पहुंचा सकती थी। गलतियां करने से व्यक्ति और मजबूत होता है। गलती आपने की, आप फेल हो गए, घबराने की बात क्या, काहे घबरा रहे हो। अब लड़के लड़कियां लगे हैं 100 नंबर आए, 90 नंबर आए, इतने डिवीजन आए, पागलपंती कर रहे हो। बिंदास पढ़ो, नंबर के टेंशन ना पालो। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन में थोड़ी पढ़ाई होती है। पढ़ाई के लिए तो फ्री माइंड चाहिए, प्रसन्नता चाहिए। हम डिप्रेशन पे जाने के लिए थोड़ी पढ़ रहे हैं। आजकल के लड़के चश्मा लगाए घूम रहे हैं, आजकल के लोग